की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा चुमंतर के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत आपके फेवरेट शो में, जहां लर्निंग होगी फन के साथ। और शो का नाम है मस्ती की पाठशाला। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा, और मैं हूं आपकी को होस्ट आफरीन। आज का टॉपिक है बहुत एक्साइटिंग, हाउ टू बिल्ड स्टार्टअप्स। यानी अगर किसी के पास कोई आइडिया हो तो उसे बिजनेस में कैसे बदले। तो दी, क्या चबी बताएगा? नहीं, चबी तो सुनाएगा इंटरेस्टिंग कहानी। अरे चबी के पास कोई बिजनेस प्लान थोड़ा ही होता है। तुम फिर से शुरू हो गए? अरे तुम चेंज कैसे हो गए? मैं बच्चों को रोचक और मजेदार कहानी सुनाता हूँ जिसमें छुपी होती है सीख। मैं हूँ जीनियस 2.0। अच्छा समझ गया। बच्चे आपके स्टोरी का वेट कर रहे हैं, तो क्या आप स्टोरी सुनाते हैं? यस, किड्स फेवरेट स्टोरी टेलर। तो चबी, खोलो अपनी कहानियों का पिटारा और सुनाओ कोई अच्छी सी कहानी। चलो सुनाता हूँ चाय वाले से स्टार्टअप तक का सफर। सपने बड़े थे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो राहुल और उसकी गरीबी की है, जो सिर्फ चाय बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सच में दीदी, राहुल तो बहुत गरीब है। गरम चाय, मसाला चाय, सर चाय पी के तो देखो, मेरी चाय सबसे अलग है। सच में मजा आ जाएगा आपको। अरे वाह, तो दे दो, एक कप चाय मैं भी पी के देख लेती हूँ। ये लीजिए मैम, आपकी चाय। ये लो तुम्हारी चाय के पैसे। तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी चाय का टेस्ट कुछ अलग है। ये लो माँ, आज के पैसे। आज इतनी ही बिक्री हुई है। क्या राहुल सारे पैसे अपनी मम्मी को दे देता था? बेटा, इतने से पैसों से कैसे गुजारा होगा? महंगाई इतनी बढ़ गई है। माँ, मैं कल से और ज्यादा चाय बेचने की कोशिश करूँगा। राहुल, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी दोस्त आरती। अरे तुम यहाँ कैसे? कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारी चाय की तारीफ बहुत सुनी है, तो आज मैं भी तुम्हारी चाय पीने आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो ये लो तुम्हारी चाय। जरा चक्कर बताओ। चाय तो वाकई ही बहुत अच्छी है। तुम्हारी चाय तो ऐसी है जैसे 5 स्टार होटल की हो। तुम इससे बड़ा बिजनेस क्यों नहीं बनाते? हम जैसे छोटे लोग स्टार्टअप थोड़ी बना सकते हैं, और मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। स्टार्टअप सपनों से बनता है, पैसों से नहीं। उस रात राहुल ने बहुत सोचा। अगले दिन उसने अपनी टपरी को साफ सुथरा बनाया, नए कप लाया और एक बोर्ड लगाया, राहुल टी पॉइंट। और धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगे। राहुल हर कस्टमर से प्यार से बात करता। भैया एक और चाय देना। सिर्फ चाय नहीं, स्माइल भी फ्री है। सचमुच एक स्माइल से सब कुछ पॉसिबल सा लगता है। अरे बेटा, तुम तो बड़े मेहनती हो। तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सर, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़े? राहुल, ऑनलाइन डिलीवरी
और डिजिटल पेमेंट शुरू करो, है वो देखना। राहुल जी, एक चाय वाली स्टार्टअप से स्टार बनने तक का सफर कैसा रहा? सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से नहीं डरते। छोटी शुरुआत भी बड़े सपने पूरे कर सकती है। तो देखा बच्चों, ये कहानी हर युवा के लिए इंस्पिरेशन बन गई और मुझे लगता है ये कहानी हम सबको भी बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे एक छोटा सा आइडिया बड़ा स्टार्टअप बन सकता है। और ये भी समझा कि सक्सेस सिर्फ लक से नहीं बल्कि प्लानिंग, पैशन और पेशेंस से मिलती है। फ्रेंड्स, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक नहीं रहते बल्कि रियलिटी बन जाते हैं। इनोवेटर्स वही होते हैं जो इम्पॉसिबल को चैलेंज करते हैं और कहते हैं व्हाई नॉट। टुडे वी आर इनवाइटिंग सोहम एंड मान्यता फ्रॉम स्प्रिंग डेज स्कूल्स, अशोक विहार, दिल्ली। These two youth are not only innovators but also budding entrepreneurs who have been working on various projects. आफरीन, क्या आपको पता है ये ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सोहम और मान्यता की है? ओह, सो लेट्स वेलकम सोहम एंड मान्यता। Welcome to our show, Soham. Welcome, Manyata. Welcome, guys. So I have a question for you. Please tell us more about your entrepreneurial journey. हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। तो हमारी ये जो जर्नी है ये स्कूल से शुरू होती है, जब हमने 5 साल पहले एक एंटरप्रेन्योरियल कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसका नाम था टीच अ फिश टू मैन। और इसके तहत हमने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स और $5000 का कैश प्राइज़ भी जीता है। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है। ओह, दैट इज अमेजिंग। मान्यता, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? हाँ जी, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपने टीचर्स के साथ बैठ के काफ़ी क्वेश्चनिंग आपस में करी और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन जिनमें से मेन 3 मैं आपको बताती हूँ कि पहला, कि क्या हमारा प्रॉफिट हो रहा है और क्या हमारी कॉस्ट कट हो रही है। दूसरा, पीपल यानी हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, क्या हम उनके लिए बेनिफिट दे रहे हैं। और तीसरा, क्या हम इन्वायरमेंट को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे। जब हम इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पे आ जाते हैं तब हमें इतना ज़रूर पता चल जाता है कि जो बिजनेस प्लानिंग हमने करी है वो सही भी है और सबके बेहतर भी होगी। ओह, दैट इज अमेजिंग। वी आर वेरी इंस्पायर्ड, मान्यता। मान्यता, हैव यू आल्सो बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी अदर प्रोजेक्ट्स? हाँ जी, हमने विप्रो अध्ययन प्रोग्राम के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक काम करा वेस्ट सेग्रीगेशन में, जिसमें हमने कूड़ा अलग अलग करना सीखा और हमें यह बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में पेपर रिसाइकलिंग मशीन है, जिसमें हम स्कूल का ही जो स्क्रैप पेपर होता है वो उसमें डाल के उसको रीयूज़ करते हैं अपने स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में। और हमने एक और प्रोजेक्ट पे वर्क करा जिसका नाम था वाटर कंजर्वेशन, जिसमें हमने स्कूल के रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जो छत पर लगा है उसको पूरा समझा। हमने अपने पूरे स्कूल के वाटर सिस्टम को समझा और यहीं तक कि नहीं, हमने पास के जल बोर्ड ऑफिस में भी गए, हमने वहाँ से भी सीखा। लेकिन हमने बस सीखा नहीं, हमने काफ़ी लोगों को भी सिखाया कि वाटर कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, पानी को कैसे बचा सकते हैं और वहीं पानी का फिर से यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा और उन्होंने भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम उठाया। वाओ, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। You two believe in sustainable development, I see. Acha, now tell me, what have your achievements been in this entrepreneurial journey? हमने अवार्ड्स, जैसे आप देख ही रहे हैं, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, मेडल्स, ये सब तो पाया ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने पाई है वो है स्किल, यानी कौशल और सेल्फ डेवलपमेंट। आज हम कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम अपने आप से एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करें, एक बिजनेस रन करें और साथ में मदर अर्थ की भी हेल्प करें। बिल्कुल, अगर हम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव करेंगे तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस एंजॉय कर पाएंगी। So Manyata and Soham, how do you manage to strike a balance between your studies and all of these innovations? मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हों। हमारी टीचर्स और हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें यही सिखाया है कि जो भी हम किताबी चीज़ें पढ़ते हैं
उसको ही हमें रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है। और ये बहुत ही सिंपल है और इससे हमने टाइम शेड्यूलिंग और टाइम मैनेजमेंट सीखा। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत नेसेसरी है और ये हमारे जूनियर व्यूअर्स को भी समझना चाहिए। मान्यता, जो आपके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपको किन किन चीज़ों के लिए मिले? ये वाला सर्टिफिकेट 2022 में हमें मिला था, जिसका नाम था मेमोरी मसाला, जिसमें हमने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद हमें मिला टीम फिटनेस स्क्वाड के लिए, इसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता था। फिर हमें क्राफ्टी एंजल्स के लिए मिला, इसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता था। एंड देन वाईफाई मॉम्स 2.0, इसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता था। अरे मान्यता, जीनियस 2.0 तो मैं भी हूँ, बट सर्टिफिकेट तो आपके पास है। जीनियस 2.0, मान्यता और सोहम तुम्हारी तरह ओवर अचीवर है। ओह। सोहम, क्या आप अपनी ट्रॉफी के बारे में भी हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये ट्रॉफी हमने जीती थी ग्लोबल लीडरशिप के लिए और इसके साथ हमें मिले थे $5,000। ओह, $5,000 फॉर द फंड? जी, दैट इज अमेजिंग। मान्यता एंड सोहम, आई एम प्रीटी श्योर आपने हमारे जूनियर व्यूअर्स को काफी इंस्पायर किया है और वो भी ऐसे इनोवेशंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सोहम एंड मान्यता फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। आज के यूथ में पैशन है, क्रिएटिविटी है, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है प्लानिंग। क्योंकि आइडिया तो हर किसी के पास है, लेकिन सक्सेसफुल स्टार्टअप वही बनता है जो सही दिशा के साथ आगे बढ़ता है। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक हाउ टू प्लान स्टार्टअप पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। Let's welcome CA Atul Chawla. He is a distinguished financial consultant and a DPIIT impaneled mentor who has mentored over hundreds of startups. He is a regular speaker at startup forums, professional institutions, where he gives his insights. Let's welcome Sir to our show. Welcome to our show, sir. Thank you so much. Sir, today we are talking about how to plan startups. And Afreen has a question for you. सर, एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप आइडिया कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? देखिए, एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया जो है वो हमको देखना पड़ता है कि उसका आज की डेट में क्या एक अपॉर्चुनिटी है। सो इट इज़ लाइक डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ स्टार्टअप, चाहे वो फिर एक सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, ब्रांड हो या कोई चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, बट यू हैव टू सी कि उस चीज़ की वैक्यूम क्या है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्राई टू प्लान अ स्टार्टअप। राइटली सेड सर। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा के स्टूडेंट्स और सर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। श्योर। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो सर, माय नेम इज़ युक्ता एंड माय क्वेश्चन टू यू इज़ स्टूडेंट्स के लिए फंडिंग के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, फंडिंग के लिए डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअली प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसका साइज़ एंड स्केल क्या है। बट अगर हम किसी एक जनरल एक स्टार्टअप की हम बात करते हैं, स्पेशली एज अ स्टूडेंट, तो आपका जो फर्स्ट लेवल ऑफ स्टार्टिंग इट होता है वो ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की सेविंग्स होती है। यू टेक इट फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स एंड देन अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट टू बिल्ड एंड ग्रो। देखिए, आज की डेट में गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, बहुत इंक्यूबेशन सेंटर्स आ गए हैं एंड उसके बाद से आप एक जब थ्रेशोल्ड को पार करते हैं उसके बाद फिर वहाँ बहुत एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो अच्छे आइडियाज़ को पिक करते हैं, ग्रूम करते हैं और उसको एक बड़े स्केल पे ले जाने में आपका हाथ बटाते हैं। थैंक यू सर। सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, इंक्यूबेट, उसका मतलब क्या है? देखिए, इंक्यूबेट मतलब एक प्रोफेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी होते हैं या आपके कॉलेजेस होते हैं, आपके स्कूल्स होते हैं, एक ऐसे सेंटर्स जो आपको ग्रूम करते हैं, हेल्प करते हैं नॉट ओनली टू आपके जो आइडियाज़ को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए आपको प्रोफेशनल सपोर्ट देते हैं। सपोज आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी के अच्छे पार्टनर्स देते हैं, को फाउंडर्स आते हैं या ऐसे टेक्नीशियंस आते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके उस आइडिया को बिल्टअप करने के लिए, उसको स्केलेबल बनाने के लिए, उसको एक्चुअली प्रोफेशनल टास्क बनाने के लिए, ताकि वो सिर्फ एक आइडिया ना रहे, एक आगे चल के एक अच्छा बड़ा बिजनेस बन सके। थैंक यू सो मच फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर। सर, क्या हमारी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स भी इसमें एनरोल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आज की डेट में क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत स्कूल्स हैं, जैसे यहाँ पे स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, बहुत कॉलेजेस में आजकल इसका एक चलन है जहाँ पे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप लोग एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं,
इस तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से हमारे अपने बच्चों को हम एक अभी से ही एक एक तरह से इंसेंटिव देते हैं कि आप छोटे छोटे टास्क करिए। फिर आज की डेट में आप खुद देखते हैं कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस के टुगेदरनेस के साथ हमारे अंदर एक अवेयरनेस आती है कि हम भी बचपन से ही क्यों ना कुछ करें। तो आज की डेट में गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है स्टार्टअप्स को, गवर्नमेंट ने बहुत फंड्स दिए हैं ताकि हम सारे जितने भी एक स्टूडेंट्स हैं वो एक यंग लेवल से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले। Rightly said, sir. In a startup, speed matters, but direction matters more. Yeah, of course. We will really try it, sir. Yeah. Friends, अगर आपका सर से कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, माय नेम इज़ लव्या एंड मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हम बिना इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? देखिए, बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप शुरू कर सकते हैं। हम लोग कैसे इसको प्लान करते हैं मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई सर्विस का आइडिया है, आप कोई ऐसा कोई सर्विस आइडिया है जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ चल सकती है, आपको लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में और लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको ट्राई करने के लिए आप करिए क्या, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको एक ट्रायल बेसिस के ऊपर सोशल मीडिया पे आप इसको पहले ट्रायल करिए एक बहुत स्मॉल सेविंग्स के साथ। और जब आपको लगे कि आपको फॉलोअर्स आ रहे हैं, लोग आपके आइडिया को लाइक कर रहे हैं, उसको कमर्शियली आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। एंड देन वो धीरे धीरे करके जो आपका एक पैशन है वो धीरे धीरे जाके एक अच्छा बिजनेस और एक बड़ा सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो सर, मेरा नाम एम प्रार्थना है और मेरा आपसे सवाल है कि क्या रिस्क लेना एक सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर स्मार्ट प्लानिंग से काम चल सकता है? देखिए, रिस्क लेना तो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का एक बेसिकली एक स्टार्ट है, क्योंकि अगर हम रिस्क लेने का हमारा एपेटाइट ही नहीं होगा तो हम कभी भी आगे ग्रो ही नहीं करेंगे, चाहे फिर वो एक स्टार्टअप हो या नॉर्मल बिजनेस भी क्यों ना हो। अगर एक नॉर्मल बिजनेस भी हम करते हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सा रिस्क तो हम लेते ही हैं। तो इसके लिए रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं होती है। आप 2-3 बार कई बारी फेल ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया लेकिन वो चला नहीं, तो आप डिसहार्टन मत होइए, इसको भी एक आप लर्निंग समझिए और उस लर्निंग के बाद फिर और प्लान करिए कि कैसे इसको मैं और बेहतर कर सकूं, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में और कैसे मैं इसकी जो एक जगह मैं समझ रही हूं उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। कई बारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी एक वैक्यूम है, आपको उस वैक्यूम को डिस्कवर करना है। हम कहते हैं ना कि अच्छा स्टार्टअप क्या होता है, वो स्टार्टअप बेसिकली और कुछ नहीं, वो उस वैक्यूम को भरता है जो शायद अब तक हम लोग बस समझ रहे थे कि शायद इसका ऑल्टरनेटिव कभी होगा भी या नहीं होगा। बट आपकी एज से ही अगर आप अपने आसपास, जैसे अभी हम देख रहे थे स्कूल चिल्ड्रन बता रहे थे हमारे को कि वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का उन्होंने प्रोजेक्ट किया या और इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए। बेसिकली आपको ही देखना है कि किस तरह की और चीज़ें हैं जो आसपास आपके समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जिसका एक वैक्यूम है जिसको आप भर सकते हैं। एंड देन फिर धीरे धीरे आप उसका एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके देन यू कैन इन्वेस्ट योर पेरेंट्स मनी, उनकी सेविंग्स, फिर आप अपनी सेविंग्स, फिर धीरे धीरे उसको कमर्शियल एक रूप दीजिए उसको। Rightly said, sir. Behind every strong startup is a founder who didn't quit early. Absolutely, absolutely. तो हमें निराश नहीं होना है, हमें सिर्फ उसे सीखना है और आगे बढ़ना है। Thank you, sir. Friends, if you have any other question, please ask it. हेलो सर, माय नेम इज़ लक्ष्य यादव। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे आइडिया स्टार्टअप के लिए सही होते हैं और स्टार्टअप के लिए टीम बनाना ज़रूरी है? देखिए, स्टार्टअप के लिए ये ज़रूरी है कि आप ऑफ कोर्स एक एज एन इंडिविजुअल शुरू करते हैं, बट देन ग्रेजुअली यू विल हैव टू ब्रिंग इन सम पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो अगर आप या तो टेक्नोलॉजी से हैं या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या बिज़नेस बैकग्राउंड से हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप बिज़नेस बैकग्राउंड से भी हैं तो आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो आपको एक अच्छा को फाउंडर चाहिए होता है, एक अच्छा पार्टनर जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं आप उसको एज अ को फाउंडर इन्वाइट करते हो, कहीं ना कहीं उसको एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर इन्वाइट करते हो, ताकि वो आपकी इस लॉन्ग जर्नी के लिए आपके साथ भी रहे, आपको पूरा सपोर्ट दे, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या एज अ कमर्शियल पर्सन। तो एक अच्छी टीम से क्या होता है कि आप अक्सर उस जो मंजिल है उस मंजिल को आप जल्दी पा सकते हैं। तो आपको एक अच्छी टीम बनाने का ये भी एक फाउंडर का एक आर्ट होता है, एक हुनर होता है कि कैसे मैं एक अच्छी टीम बनाऊं ताकि कल लॉन्ग टर्म वो मेरे साथ रहें, और जो जर्नी शायद एक नॉर्मल बिजनेस को 10 साल लगेगी, उस स्टार्टअप को वही चीज़ को 3-4-5 साल में करने के लिए एक बेहतर टीम होना हमेशा एक फाउंडर के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। थैंक यू सर।
सर, अगर आप स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहें स्टार्टअप के लिए तो वो क्या होगा? देखिए, इस तरह के फॉरम्स में आप ज़रूर आइए, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ज़रूर देखिए, उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करिए। आज के अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो स्कूल्स में हो रहे हैं, कॉलेजेस में हो रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। आपके आसपास कोई ऐसी सर्विसेज आपको लगती है जो मिसिंग है, ट्राई टू आस्क योर फादर या ट्राई टू आस्क योर पेरेंट्स कि कैसे मैं इसको पूरा करूं। ट्राई टू बिल्ड योर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ताकि उसमें धीरे धीरे आप अपना योगदान देते हैं। आपकी सोच उस तरह से होती है कि मैंने कैसे आसपास में भी अपनी एक कोई चीज़ को डिस्कवर करना है जो पहले शायद नहीं थी। एक बेहतर चीज़ बेहतर तरह से अगर आप प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को, तो कल वो आपकी एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बन जाती है, ताकि जब आप आगे बढ़ के आगे अच्छी पढ़ाई भी कर लेते हैं तो वो सभी आपका एक माइंडसेट में आ जाता है, आपके साथ चलता है और आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनने में आपकी बहुत मदद करता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरी आप सभी से यही एक एडवाइस कि इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर, इस तरह के फॉरम्स के अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और आज की डेट में गवर्नमेंट का, हमारी करंट गवर्नमेंट का बहुत इसमें सपोर्ट है, क्योंकि वो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत कर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत बड़ा 10,000 करोड़ का अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, फंड ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ने फॉर स्टार्टअप्स। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को सी योर सेल्फ एज एन गुड एंटरप्रेन्योर, तब आप चाहे जॉब में भी जाएंगे लेकिन आपको वो जॉब आपको उतना ही अच्छा वैल्यू करेगी, प्राइस देगी। Absolutely, sir. Ideas are easy, but implementation is hard. Very true. थैंक यू सर इतने इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करने के लिए। Thank you so much for inviting me. दोस्तों, याद रखिए, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। A goal without a plan is just a wish. Thank you so much, sir, for coming to our show and sharing your valuable insights with us. Thank you for inviting. Thank you. दोस्तों, अब वक्त आ गया हमारे शो के सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का, डू यू नो, जहां नॉलेज मिलती है फन के साथ। Am I right, Genius 2.0? यस, मेरे स्मार्ट दोस्तों, रेडी हो जाओ अपने दिमाग के इंजन को फुल स्पीड में दौड़ाने के लिए। तो देखते हैं आप स्टार्टअप के किंग हो या बिगनर। तो मेरा पहला सवाल आ रहा है, स्टार्टअप का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, बी, मार्केटिंग करना, सी, फंडिंग लेना। बताइए बताइए, कौन बताएगा? जीनियस 2.0 ऑप्शन ए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तालियां, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको यही नहीं पता कि लोगों को किस प्रॉब्लम का सामना करना है, तो आप सलूशन किस चीज का निकालेंगे? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आइडिया अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है तो क्या होगा? ए, सक्सेस गारंटीड, बी, आइडिया काफी है, सी, स्टार्टअप फेल हो सकता है। कौन बताएगा? बताओ बताओ। हाय जीनियस 2.0, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्टार्टअप फेल हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना इनफ नहीं होता। अगर एग्जीक्यूशन वीक हो तो स्टार्टअप फेल हो सकता है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। एक स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म में क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है? ए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, बी, कस्टमर ट्रस्ट, सी, फैंसी ब्रांडिंग। हाय जीनियस 2.0, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कस्टमर ट्रस्ट। बिल्कुल सही जवाब, तालियां तालियां तालियां। माय बेस्ट फ्रेंड, कस्टमर ट्रस्ट किसी भी स्टार्टअप की रियल स्ट्रेंथ होती है। अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। अगर कॉम्पिटिटर आपका आइडिया कॉपी कर ले तो क्या करना चाहिए? ए, गिव अप,
B. Improve, innovate. C. Fight. जीनियस 2.0 मैं बताऊं? नहीं, बच्चे बताएंगे। सवाल बच्चों से किया है ना, तो बच्चे ही बताएंगे इसके बारे में। ओके। तो फ्रेंड बताइए, कौन बताएगा? Hey genius, answer is B. Improve, innovative. ओ, बिल्कुल सही जवाब। तालियां तालियां तालियां, कुछ मेरे लिए भी बजा लो यार। स्टार्टअप वर्ल्ड में सिर्फ शुरू करना इनफ नहीं होता, लगातार इम्प्रूव और इनोवेट करना ही रियल सक्सेस का सीक्रेट है। तो बढ़ते हैं हम आखिरी सवाल की तरफ। एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है? ऑप्शन ए फियर, बी कॉन्फिडेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, सी लेजीनेस। बोलो बोलो, बताओ बताओ, कौन बताएगा? Hi genius, the correct answer is option B, confidence and adaptability. ओ, अच्छा सवाल है और अच्छा आंसर है। तालियां! एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कॉन्फिडेंट और अडेप्टेबिलिटी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। क्या आपको ये नहीं पता है? मुझे तो सब पता है, बिकॉज मैं जीनियस हूँ। यस फ्रेंड्स, आइडिया हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे सक्सेसफुल वही बना पाते हैं जो एक्शन लेते हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com पर। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। Dream big, act smart, and keep improving. Bye.